कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं सौरभ खरे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी ओरिएंटेशन, जहां पर आपको ओरिएंटेशन, मोटिवेशन और एजुकेशन तीनों तरीके के वीडियो मिलते हैं। तो आज मैं आपके लिए लाया हूं एक और नया अपडेटेड करंट अफेयर्स का वीडियो, जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेली के करंट अफेयर्स और उससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। इसलिए मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देखने के साथ आप कॉपी और पेन लेकर बैठें, जिससे जो मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बता रहा हूँ उनको आप साथ ही साथ नोट डाउन करते जाएं। तो इसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड फूड डे। ये दिवस दुनिया भर में भोजन और उसके जो वेस्टेज होते हैं, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसको इंग्लिश में यूएनएफएओ कहते हैं, के द्वारा मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसलिए यह दिवस भी 16 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है। और इस बार 2022 की इसकी थीम है लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है ना? और यूएनएफएओ का मुख्यालय जो है इटली के रोम शहर में है। तो इससे जुड़ी हुई ये सारी जानकारी हो गई और अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। और हाँ, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता देता हूँ, मैं साथ ही साथ क्या करता जाऊँगा कि अक्टूबर महीने में जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मिलेंगे और उनसे संबंधित उनके उद्देश्य, थीम, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन बनेंगे, उनको मैं एक वीडियो के तौर पर आप सभी को डाल दूँगा, जिसमें से महत्वपूर्ण दिवस और उनकी थीम, उद्देश्य जो भी है, कब शुरू हुए, किसके उपलक्ष्य में शुरू हुए, ये सब जानकारियाँ उसी वीडियो में आपको मिल जाएँगी। ठीक है? इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कौन सा देश इंटरपोल की 90वीं 90th महासभा की मेज़बानी करेगा? इसका उत्तर है भारत। ठीक है? इसका उत्तर क्या है? भारत। अब इससे संबंधित कुछ और फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, इंटरपोल की ये महासभा होनी है, वो कब से कब तक होनी है? 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर, नई दिल्ली, भारत में ये महासभा आयोजित होनी है। यह आखिरी बार भारत में कब आयोजित हुई थी? तो 1997 में आखिरी बार ये भारत में आयोजित हुई थी। इसमें भारत इंटरपोल के सबसे पुराने सदस्यों में से एक है, जो शायद जो 1949 में इस संगठन में शामिल हुआ था। और इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन, फ्रांस में। इंटरपोल का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस पुलिस संगठन। ठीक है? तो इससे जुड़ी हुई ये सारी जानकारी हुई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में स्लोवाक गणराज्य में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका उत्तर है अपूर्वा श्रीवास्तव। इसका उत्तर है अपूर्वा श्रीवास्तव। चलिए अब इससे जुड़े हुए कुछ और भी फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, अपूर्वा श्रीवास्तव को जो अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, वो इससे पहले नियुक्त किया जाएगा। अभी वर्तमान में वो टोरंटो में भारत के वाणिज्य में महावाणिज्य दूत के रूप में कार्यरत हैं। और स्लोवाक गणराज्य, स्लोवाकिया जिसे कहते हैं, उसकी राजधानी है ब्रातिस्लावा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ब्रातिस्लावा। ठीक है? और अभी रिसेंटली कुछ और देशों में कुछ और राजदूत नए-नए अपॉइंट हुए हैं। तो उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट राजदूत हैं, जिन्हें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पार्थ सप्तती है, वो ऑस्ट्रिया या हर्जेगोविना में अपॉइंट हुए हैं। प्रकाश चंद हैं, वो इरिट्रिया में नियुक्त हुए हैं। नागेश सिंह हैं, वो थाईलैंड में नियुक्त हुए हैं। प्रदीप कुमार रावत हैं, उन्हें चीन में नियुक्त किया गया है। नवीन श्रीवास्तव हैं, उन्हें नेपाल में नियुक्त किया गया है। बंडारू विल्सन बाबू हैं, उन्हें मेडागास्कर में नियुक्त किया गया है। और प्रणय प्रणय वर्मा हैं, जिन्हें बांग्लादेश में अभी रिसेंटली नियुक्त किया गया है। तो ये हुए इससे जुड़े हुए क्वेश्चन, जिन्हें आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते जाना है, क्योंकि मैं इन्हें इन सब क्वेश्चंस को पीडीएफ में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं पीडीएफ में देता जाऊँगा तो आप लोगों को नोट्स बनाने की हैबिट है, वो छूट जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग साथ ही साथ नोट्स करें, जिससे आप अलर्ट होके हर वीडियो एक देखें और सुनें। ठीक है? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस दिग्गज आईटी कंपनी के अध्यक्ष रवि कुमार एस ने इस्तीफा दिया है? तो इसका उत्तर है इन्फोसिस। वो अभी इन्फोसिस में कार्यरत थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ फैक्ट्स नहीं बताने को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में भारतीय पुरुषों की यह राइफल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका उत्तर है गोल्ड मेडल। पुरुषों की जो भारतीय पुरुषों की राइफल टीम ने है, उन्होंने गोल्ड मेडल का पदक जीता। इससे जुड़ी हुई कुछ फैक्ट्स और हैं, जिन्हें मैं बताता हूँ। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप है, वो आयोजित कहाँ पर हो रही है? वो हो रही है कहरा, मिस्र में, जिसमें रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल, किरण अंकुश जाधव और अर्जुन बबूता की तिकड़ी ने खिताबी मुकाबले में चीन को 12-10 से हराकर इस सीजन का 5वां स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
क्योंकि यह विवाहों से संबंधित है। इसलिए मुझे लगता है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें कई सारे फैक्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संविदा भर्ती को समाप्त किया है? तो इसका उत्तर है उड़ीसा। ठीक है, अब मैं कुछ बताता हूँ इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट्स। उड़ीसा राज्य सरकार ने ये जितने भी 57,000 लगभग संविदा कर्मचारी थे, उनको नियमित करने की घोषणा की है 15 अक्टूबर 2022 को, जिससे इस घोषणा से राज्य सरकार पर लगभग 1300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा और ये उड़ीसा में ये नियुक्तियाँ सन 2013 में शुरू की गई थी, जिनको अब परमानेंट करने की घोषणा की गई है। ठीक है, और उड़ीसा आजकल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्यक्रम कुछ ना कुछ चल रहा है, जिसलिए उड़ीसा वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया लेवल पे सॉरी, बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में चल रहा है। जैसे उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फिशिंग भी लगाई गई है और भुवनेश्वर में कालिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी शुरू हुआ है। एक चौतरफा रणनीति की घोषणा भी उड़ीसा की तरफ से की गई है और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने जो है फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम का शुरुआत भी किया है। इसलिए इतने सारे इवेंट उड़ीसा के अंदर चल रहे हैं, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अभी न्यूज़ में बना हुआ है। ठीक है, तो इससे जुड़े हुए मैंने आपको ये फैक्ट्स बता दिए और आप चाहें तो इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट्स भी होते हैं, जो आप जान 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 सकते हैं। जैसे विधानसभा इसमें 147 है, लोकसभा 21 है, राज्यसभा 10। ठीक है, इसके अलावा उड़ीसा में 2 चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आप जानना ज़रूरी है आपके लिए। इसके सीएम जो हैं वो नवीन पटनायक हैं और इसमें झील और नेशनल पार्क और इसका लोक नृत्य भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसे इसके अंदर झील भी है, वो है चिल्का है, अनसुपा है, कंजिया झील है और इसके अंदर जो नेशनल पार्क है वो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उद्यान है और चंद का हाथी विहार भी है एटसेट्रा। इसलिए आप इसकी झील है, नेशनल पार्क ज़रूर देख लेना और इसका जो लोक नृत्य है, वो घुमरा और छाऊ लोक नृत्य इसके फेमस लोक नृत्य हैं और इसके अंदर मंदिरों का भी बहुत महत्व है उड़ीसा के अंदर। जैसे जगन्नाथ मंदिर है, कोणार्क मंदिर है, ये सारे और यहाँ पे पारादीप बंदरगाह का भी एक स्थान काफ़ी फेमस माना जाता है। इसलिए ये हुई उड़ीसा से जुड़ी हुई पूरी जानकारी, जिसको आप बहुत एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन है, किस कंपनी ने हाल ही में भारत की पहली एल्यूमीनियम प्लेट रेक विकसित की है? तो उस कंपनी का नाम है हिंडाल्को। ठीक है, लेकिन उसके अलावा यहाँ पे 2-3 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो मैं आपको बताता बताता हूँ। जैसे ये जो एल्यूमीनियम प्लेट रेक विकसित की गई है, वो किस मंत्री ने इसका उद्घाटन किया और जगह कौन-सी है? ठीक है, तो इस रैक का उद्घाटन हमारे जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने किया है और कहाँ पर किया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर के रेलवे स्टेशन पर। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन इसके साथ-साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। इस किस लिए किया गया है? यह ईंधन की कम खपत खपत के कारण कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा और इसमें जो इमिशन वगैरह होते हैं उसको मतलब पॉल्यूशन के लिहाज से भी ये काफ़ी सही है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड जीता है? तो उसका उत्तर है हैदराबाद। ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य टॉप पर रहा? तो इसका उत्तर है हरियाणा। यह भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, जिसको आप एक साथ ही साथ देखते जाइए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में जीव मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है? तो हमारे जो प्लेयर हैं गगनजीत भुल्लर, उन्होंने ये टूर्नामेंट जीता है। तो ये स्पोर्ट्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में 2023 एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो उसका उत्तर है कतर। ठीक है, उसका उत्तर है कतर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में सिंधिया संग्रहालय ग्वालियर में गाथा स्वराज की गैलरी का उद्घाटन किसने किया? तो इसका उत्तर है अमित शाह और अमित शाह को आप जानते हैं, जो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं, गुजरात से चुनकर आते हैं, लोकसभा सांसद हैं और इससे पहले ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आजकल इनका भारत की राजनीति में बहुत बड़ा योगदान रहता है। काफ़ी महत्वपूर्ण पदों को निभाते हैं, रक्षा से जुड़ी जानकारियाँ, ये सब कहने का मतलब यह है कि हमारे बड़े ही महत्वपूर्ण मंत्री हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में बंधन बैंक ने इसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? इसका उत्तर है सौरभ गांगुली। ठीक है, ये ब्रांड एम्बेसडर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो इसके साथ साथ मैं अभी रिसेंटली जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, उनका भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ओमारा डेट्स ने अभी रिसेंटली अमिताभ बच्चन को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इसके साथ ही आपको हीरो मोटोकॉर्प का नया ब्रांड एम्बेसडर रामचरण को घोषित किया गया है। हायर वोल्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर कियारा आडवाणी को बनाया गया है। गल्फ ऑयल का स्मृति मंदाना को बनाया गया है। तो ये अभी रिसेंटली इम्पोर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर हैं, जो अभी नियुक्त किए गए हैं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो
हाल ही में तीसरा विश्व कुचिपुड़ी नाट्योत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो उसका उत्तर है विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। यह नाट्योत्सव क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसकी जो क्लासिकल डांसर थीं वेम्पति सत्यम, उनकी जयंती पर यह नाट्योत्सव मनाया जाता है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15, और इसके साथ ही यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। तो हाल ही में सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता है? तो उनका नाम है इगा स्विएटेक। जिसे मैं रिपीट करता हूँ, इगा स्विएटेक। खेल से जुड़ इसके साथ ही खेल से जुड़े हुए कुछ और फैक्ट भी बता देता हूँ। नोवाक जोकोविक ने 90वां 90th एटीपी खिताब जीता अभी रिसेंटली, ठीक है? और 2022 विंबलडन पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविक ने जीता था। चारों ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी नोवाक जोकोविक बने, ठीक है? इससे जुड़े हुए ये फैक्ट्स भी मुझे सही लगे जो मैंने आपको बता दिए। लिए तो आज आपको मैंने ये 15 क्वेश्चन बताए जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगे, और ऐसे ही करंट अफेयर्स के रोचक वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल आप सभी लोग देखते रहिए। इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहिए, जिससे मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मनोबल मिलता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।